इस वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम आप लोगों के नोट्स में दी हुई है। हमें यहाँ z पैरामीटर दिया हुआ है और हमें y पैरामीटर फाइंड करनी है। तो डेफिनेटली हमें इंटर कन्वर्सन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इंटर कन्वर्सन पर मेरा लेक्चर पहले दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोग वो लेक्चर देख लीजिए। उसके टेक्स्ट में सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी इस तरह का प्रॉब्लम बन सकता है। तो z पैरामीटर दिया हुआ और y पैरामीटर निकालनी है। यहां पर ये देख सकते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे मैं पहले यहां कलेक्ट कर लेता हूं। यहां दिया हुआ है एक्चुअली z11 इक्वल्स टू 3, z12 इक्वल्स टू 2, z21 इक्वल्स टू 2 और z22 इक्वल्स टू 6। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। ओके, और अब हमें जो निकालना है y पैरामीटर निकालना है। y का मतलब क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है y11, y12, y21, y22। यही निकालनी है हमें, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो इसमें जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं। 11 इक्वल्स टू z22 डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ z, y12 इक्वल्स टू माइनस z12 डिटर्मिनेंट डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट z, y21 इक्वल्स टू माइनस z21 डिटर्मिनेंट z और z22 इक्वल्स टू z11 डिवाइडिंग बाय डिटर्मिनेंट ऑफ z। देखिए ये फॉर्मूला था, तो आप लोगों को याद होगा ये। अब देखिए इसको सारा वैल्यूज दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ z क्या है? तो डिटर्मिनेंट ऑफ z मैं यहां निकाल लेता हूं। डिटर्मिनेंट ऑफ z का मतलब है इसी का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ओके, या मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, यहां इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहां से यहां z11 z22 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन z12 z21। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बस डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सिंपल है, ये हो जाएगा 18 माइनस 4, तो ये हो गई 14 निकल गया। अब सारा वैल्यू हम लोग यहां पर एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। z22 इज हाउ मच? 6 और डिटर्मिनेंट ऑफ z 14, तो ये कट जाएगा 3 7। तो ये वैल्यू हो गया, ये इसके लिए y पैरामीटर के लिए हो गई कि ये वाली वैल्यू निकल गई। ये वाली कितना हो गया? 3/7। ओके, और यहां पर अब निकाल लेते हैं ये y12। तो y12 माइनस माइनस है, z12 है 2 और डिटर्मिनेंट 14, तो ये हो जाएगा -1/7, ये निकल गया। उसके बाद तो y21 ये यहां दिया हुआ है, माइनस z21 कितना है? 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ 14, तो ये भी हो गया -1/7। और लास्ट है y22। तो y22 z11 इज हाउ मच? 3 डिवाइडिंग बाय दिस वन 14। सारा वैल्यू निकल गया। तो हम लोग इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लोग आंसर लिख देंगे, या फिर कह सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। क्या क्या है? 3/7 -1/7 -1/7 और 3/4। ओके, तो ये हम लोगों का निकल गया। तो आप लोग इसको एक बार जो है खुद से बनाकर देख लीजिएगा, तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।